विदेश में रुकने का सस्ता इंतजाम कैसे बुक करें। तो विदेश में आप कई तरीके से रुक सकते हैं और उन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपसे बात करूंगा कि उन सभी चीज़ों में क्या क्या फ़र्क है, पैसों का क्या क्या फ़र्क है, किस तरीके से आप बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप समझ लिए होटल, हॉस्टल और पेइंग गेस्ट, इन 3 तरीके से आप रुक सकते हैं। और पेइंग गेस्ट में भी 3 तरीके हैं। पेइंग गेस्ट एक है आप पेमेंट देकर रुक सकते हैं, दूसरा है कि पेइंग गेस्ट में आप अपना टाइम देकर रुक सकते हैं, और तीसरा है पेइंग गेस्ट में आप कोई काम करके रुक सकते हैं। पेइंग गेस्ट में लास्ट के 2 मेथड मैंने बताए, काम करके रुकने वाले और अपना टाइम देकर रुकने वाले। इनमें आपकी सिर्फ 1 टाइम पेमेंट होगी। कभी कभी ये 1 साल के लिए 1 टाइम पेमेंट होती है और कभी कभी लाइफ टाइम की मेंबरशिप के लिए होती है। ये जो पेमेंट होगी ये उस वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए होगी, उसके अलावा किसी चीज़ के लिए पेमेंट नहीं होगी, बाकी सारी चीज़ें इसमें फ्री होती हैं। तो अब यहाँ पे होटल, हॉस्टल और पेइंग गेस्ट में फ़र्क समझ लेते हैं क्या है। होटल में फ़र्क यही है कि होटल में आपको प्राइवेट रूम मिलेगा, प्राइवेट टॉयलेट बाथरूम मिलेगा, और होटल के अंदर आपको रूम में जो जो फैसिलिटी मिलेगी वो डिपेंड करेगी कि आपने कौन सा होटल बुक करा है। अगर आप 5 स्टार होटल बुक करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग होगी फैसिलिटीज़, और अगर आप सस्ता होटल बुक करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ही फैसिलिटीज़ होगी। और जो भी फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी तो जब आप बुक करने जाएंगे तो वहाँ मेंशन होता है कि आपको ये फैसिलिटीज़ मिलेंगी। होटल में आपको एक नॉर्मल बेड मिलेगा। अगर आप विदेश जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, तो आपके पास कोई बिल्कुल भी टाइम नहीं होगा कि आप टीवी देखें या कुछ और काम करें, तो एक नॉर्मल सा बेड होना बस इतना ही सफिशिएंट है। अब यहाँ पे हॉस्टल की बात करें, हॉस्टल में आपको प्राइवेट रूम नहीं मिलता है, आपको एक कॉमन रूम मिलता है, और उस कॉमन रूम में 5, 10, 15 लोग जितने भी हों उतने लोग होते हैं, और बंक बेड टाइप के बेड्स होते हैं। तो यहाँ पर आपको हॉस्टल में एक कॉमन रूम मिलेगा, उसमें कई सारे लोग होंगे। इसके अलावा टॉयलेट बाथरूम सेपरेट होता है, सेपरेट होने के साथ साथ पब्लिक होता है, यानी कि टॉयलेट अलग होगा, बाथरूम अलग होगा, और उसे पब्लिकली यानी कि वहाँ पे रहने वाले लोग सभी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके लिए कोई खास स्पेशल प्राइवेट टॉयलेट बाथरूम नहीं होगा। इसके अलावा हॉस्टल में आपको एक चीज़ एक्स्ट्रा मिलती है होटल के कंपेयर में, वो है किचन। तो हॉस्टल में आपको किचन मिलने से एक बहुत बढ़िया बेनिफिट ये हो जाता है कि अगर बाहर का खाना महंगा है, अगर आप विदेश जा रहे हैं और बाहर का खाना महंगा है, तो यहाँ पर आप अपना खाना खुद बनाकर अपने काफ़ी हद तक पैसे बचा सकते हैं। तो हॉस्टल में किचन मिलने से आपको बहुत बढ़िया फायदा ये हो जाता है, जबकि होटल में आपको किचन नहीं मिलता है। अब यहाँ पे तीसरी चीज़ है पेइंग गेस्ट। पेइंग गेस्ट में मैंने आपको 3 तरीके बताए हैं, और तीनों तरीकों में आपको सेम चीज़ ही मिलेगी लगभग। पेइंग गेस्ट में ऐसा होता है, जो होस्ट है उसके पास अगर कोई खाली जगह है तो वो आपको जो है रहने के लिए दे सकता है। अब वो पैसे लेकर दे या फिर फ्री में दे, जैसे भी दे, अब उसमें आपको जो बेड मिलेगा हो सकता है वो आपको सेपरेट रूम दे दे। अगर उसके पास सेपरेट रूम नहीं है तो वो आपको सोफा कम बेड भी दे सकता है, यानी कि आपको सोफे पे सोना पड़ सकता है, या फिर हो सकता है वो खुद सोफे पे सोए और आपको अपना पर्सनल रूम दे दे। इसके अलावा पेइंग गेस्ट में आपको कोई भी टॉयलेट बाथरूम जो है प्राइवेट नहीं मिलेगा, जो वो लोग इस्तेमाल करेंगे वही टॉयलेट बाथरूम आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर उनके पास एक्स्ट्रा टॉयलेट बाथरूम है तो हो सकता है वो आपको दे दें। इसके अलावा पेइंग गेस्ट में आपको किचन मिलने के चांसेस भी होते हैं कि किचन आपको मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है, बट 90% चांसेस होते हैं कि किचन का एक्सेस आपको मिल जाएगा। और बात वही है, अगर किचन का एक्सेस आपको मिलता है तो आप यहाँ पर काफ़ी पैसे बचा सकते हैं विदेश में, क्योंकि विदेश में जो है हर चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी होती है इंडिया के कंपेयर में। इंडिया में तो आप 100-150 रुपये में कहीं भी किसी भी होटल हॉस्टल में रुक सकते हैं, और 20-30-50 रुपये में बढ़िया खाना एक टाइम का आराम से खा सकते हैं। बट विदेश में ऐसा नहीं होता। विदेश में एक वक्त का खाना अगर आप सस्ते से सस्ता भी माने तो 250 रुपये तो जाना पक्का है। अब यहाँ पे मैंने तीनों चीज़ों में आपको फ़र्क बता दिया। अब यहाँ पे मैं पैसों में फ़र्क बता दूँ। होटल सबसे महंगा होता है, होटल सस्ता हो सकता है मगर हॉस्टल के कंपेयर में सस्ता नहीं हो पाएगा, चाहे आप जितना एड़ी चोटी का जोर लगा लें। होटल आपको महंगा ही पड़ेगा। उसके बाद फिर हॉस्टल सस्ता पड़ता है। हॉस्टल आपको सबसे सस्ता भी पड़ सकता है और थोड़ा महंगा भी पड़ सकता है, मगर होटल से सस्ता ही पड़ेगा। अब तीसरा है पेइंग गेस्ट। पेइंग गेस्ट में 3 तरीके मैंने आपको बताएं। तो पेइंग गेस्ट आपका हॉस्टल के कंपेयर में महंगा भी पड़ सकता है, हॉस्टल के रेट का भी पड़ सकता है, और हॉस्टल से सस्ता भी पड़ सकता है। और पेइंग गेस्ट जो है आपका, जो बाकी मैंने 2 तरीके बताए हैं, वो आपके फ्री भी पड़ सकते हैं। जैसा मैंने बताया कि वेबसाइट एक्सेस करने के लिए आपको एक 1 टाइम फीस देनी पड़ेगी, जो 1 साल के लिए भी वैलिड हो सकती है फीस, या फिर लाइफ टाइम के लिए भी वैलिड हो सकती है। डिपेंड करता है आप कौन सी वेबसाइट से उसे बुक कर रहे हैं। वेबसाइट्स में आगे बताऊंगा कि कौन सी वेबसाइट से कैसे आपको रूम वगैरह सर्च करना है। तो यहाँ तीनों की पेमेंट आपको पता चल गई। तीनों में पेमेंट क्या है, कौन से महंगा है, कौन सा सस्ता है और कौन सा सबसे सस्ता है। तीनों को आपको कंपेयर करना है। तीनों में जिन फैसिलिटीज से आप कंफर्टेबल हो आप उनके बारे में सर्च करिए। अगर तीनों से कंफर्टेबल हैं तीनों को सर्च करिए, और सर्च करने के बाद जो भी आपको सस्ता लगे, आपके बजट में आए, आप उसके साथ कंफर्टेबल हो, आपको फैसिलिटीज वगैरह पसंद आए, तो आप उसे बुक कर लीजिए। अभी से बुक कैसे करना है अब मैं इस पर आता हूँ। होटल और हॉस्टल ये दोनों एक तरीके से रजिस्टर्ड स्टेज होते हैं। रजिस्टर्ड मतलब जैसे बिजनेस वगैरह का रजिस्ट्रेशन होता है वैसे इनका भी रजिस्ट्रेशन होता है। तो इसलिए ये होटल और हॉस्टल जो है आपको रजिस्टर्ड वेबसाइट्स पे मिलेंगे।
पेइंग गेस्ट जो होता है वो रजिस्टर्ड नहीं होता, इसलिए वो आपको होटल हॉस्टल वाली वेबसाइट्स पे नहीं मिलेंगे। तो होटल और हॉस्टल ढूंढने के लिए एक वेबसाइट है ट्रिवागो। ट्रिवागो के बारे में आपने सुना होगा, कई सारी जो है एडवर्टाइजमेंट वगैरह आती है। ट्रिवागो का काम ये है, जब आप यहाँ पर कोई भी होटल हॉस्टल सर्च करते हैं, ट्रिवागो का काम यही, ये जितनी भी होटल हॉस्टल बुक करने वाली वेबसाइट है वहां पर होटल हॉस्टल के जो रेट है उन्हें कंपेयर करके आपको शो करता है। जिस वेबसाइट पे आपको होटल हॉस्टल सस्ता पड़े, आप उस वेबसाइट से जाके बुक कर लीजिए। ट्रिवागो पे जितनी भी वेबसाइट आती है वो सारी ट्रस्टवर्दी है, तो उसकी टेंशन मत लीजिएगा। अब आपको सर्च कैसे करना है, ट्रिवागो पे भी सर्च करने का तरीका है। आप जिस शहर जा रहे हैं उस शहर का नाम डालिए, जिस दिन आप होटल में चेक इन करेंगे उस वाली डेट, जिस दिन चेकआउट करेंगे वाली डेट, जितने लोग हैं लोग सेलेक्ट करिए कि आप 2 लोग हैं, 3 लोग हैं या 1 लोग हैं। अब आप इसे सर्च कर लिए। सर्च करने के बाद आपको इसे सॉर्ट करना है। सॉर्ट में प्राइस रहेगा लो टू हाई। तो सबसे पहले जो होटल हॉस्टल दिखाएगा वो लो प्राइस का दिखाएगा, तो आप उसमें से देख लीजिएगा। एक एक हॉस्टल आपको या फिर होटल जो है आपको बार बार चेक करना पड़ेगा कि हाँ भाई इस होटल में, इस हॉस्टल में इस तरीके का दिख रहा है। वहाँ फोटोज होती हैं, उनके रूल्स लिखे होते हैं कि भैया पेट्स नॉट अलाउड, स्मोकिंग नहीं कर सकते हैं, रूम ऐसा रहेगा, रूम वैसा रहेगा, ये फैसिलिटीज़ हैं, ब्रेकफास्ट मिलेगा नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर मेंशन रहती हैं। ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, देखनी है, समझनी है, उसके बाद अगर कंफर्टेबल हो तो बुक करनी है। सभी वेबसाइट्स में सर्च करने का तरीका यही रहेगा, जैसे मैंने बताया कि शहर का नाम लिखना है, डेट लिखनी है, जितने लोग हैं वो लिखना है, सॉर्ट करना है लो टू हाई। उसके बाद उस वेबसाइट को एक एक करके चेक करना है, वहाँ पे फोटोज सारी चेक करनी है, वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल्स वगैरह जो भी है सब कुछ एक एक करके चेक करना है। जब सारी चीजें आप चेक कर लेंगे तो वहां पे हर चीज मेंशन होगी, डिटेल्स में हर चीज मेंशन होगी। अगर जैसे कि मैंने पेइंग गेस्ट में आपको बताया कि पेइंग गेस्ट में आपको काम करना है, तो वहां काम भी मेंशन होगा कि आपको क्या काम करना है, किस तरीके से काम करना है। जो होस्ट होता है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन लिखी होती है पेइंग गेस्ट में। अब यहां पर मैं आता हूं सेकंड वेबसाइट पे, जहां से आपको होटल भी मिलेगा, हॉस्टल भी मिलेगा और पेइंग गेस्ट भी मिलेगा। ये वेबसाइट बनी थी मेनली पेइंग गेस्ट के लिए। होटल हॉस्टल इस पे जो है अकाउंट बनाकर इसको भी एक्सेस करते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि ट्रिवागो के कंपेयर में इस वेबसाइट पे भी रूम जो है आपको होटल हॉस्टल का सस्ता पड़ जाता है। बट मेनली इस वेबसाइट का फोकस था पेइंग गेस्ट को प्रमोट करना। इस वेबसाइट का नाम है एयरबीएनबी। तो यहाँ पर मेनली जो है पेइंग गेस्ट अपना अकाउंट जो है बनाते हैं, पेइंग गेस्ट होस्ट जो है अपना अकाउंट बनाते हैं। इसके अलावा होटल हॉस्टल वाले भी अकाउंट बनाते हैं। यहाँ पे जो भी आपको अपना रूम वगैरह देखना है, आप देखिएगा होटल हॉस्टल और पेइंग गेस्ट में से जो भी आपको पसंद आए। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, जब आप यहाँ पे बुक करेंगे तो बुक करते वक्त पहले पेमेंट होगी। पेमेंट होने के बाद जो होस्ट होता है उसके पास रिक्वेस्ट जाती है, कंफर्म बुकिंग नहीं होती है। बट ट्रिवागो से क्या होगा, ट्रिवागो पे जितनी भी वेबसाइट जाएंगी वहां आप जब पेमेंट करेंगे तो वहां पे कंफर्म बुकिंग होगी। बट एयरबीएनबी पे कंफर्म बुकिंग नहीं होती है, उसमें एक रिक्वेस्ट जाती है। जब आप पेमेंट कर देंगे तो रिक्वेस्ट जाएगी। रिक्वेस्ट जाने के बाद अगर होस्ट उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है तो उसके बाद आपकी कंफर्म बुकिंग होती है, और अगर रिजेक्ट करता है तो आपके पैसे जो है आपके बैंक अकाउंट में वापस आ जाएंगे। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट रिजेक्ट ना हो, एयरबीएनबी पे कोई भी रूम बुक करने से पहले आप एक बार होस्ट से बात कर ले। वहाँ पे मैसेज करने का ऑप्शन आता है, और बातचीत करके आप अपना देख लें आप कंफर्टेबल हैं नहीं है, और आप उसके बाद जो है रिक्वेस्ट भेज दें, मतलब पेमेंट वगैरह करके रिक्वेस्ट भेज दें। आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाएगी तो आपको रूम जो है सस्ता पड़ सकता है। एयरबीएनबी पे कई बार जो है होटल हॉस्टल भी काफ़ी सस्ते पड़ जाते हैं कंपेयर टू अदर वेबसाइट। तो ये चीज़ भी यहाँ मैंने कंफर्म कर दी। अब लास्ट वाली चीज़ पे आते हैं कि पेइंग गेस्ट में 2 और तरीके जो हैं। एक तरीका है आपका काउच सर्फिंग। आपने कई सारे यूट्यूबर्स की वीडियोस में सुना होगा काउच सर्फिंग। अगर नहीं सुना है तो मैं बता दूं काउच सर्फिंग होता क्या है। काउच सर्फिंग एक वेबसाइट है, उसका कॉन्सेप्ट ये है कि जो विदेश में होस्ट होते हैं वो चाहते हैं कि दुनिया भर के लोगों से वो मिलना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं, उनके एक्सपीरियंस के बारे में जानना चाहते हैं। इसके बदले वो ट्रैवलर्स को अपने घर में रूम देते हैं, खाने को भी कई बार देते हैं, और अपने साथ घुमाते फिराते भी हैं उनका शहर। तो काउच सर्फिंग जो वेबसाइट है उसको एक्सेस करने के लिए एक वन टाइम फीस होती है या फिर एनुअल फीस होती है। तो वो आप फीस देंगे, $40-50 की फीस होती है। वो आपका साल 1.5 साल के लिए जो है, या तो साल भर के लिए वैलिड होगा या फिर लाइफ टाइम के लिए वैलिड होगा। जो भी इस वक्त की कंडीशन हो उस हिसाब से वो वैलिड होगा। फिलहाल काउच सर्फिंग अगर आप यूज़ करना चाहें तो वहाँ आप मेंबरशिप फीस देंगे, आप मेंबर बन जाएंगे, और वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स देनी है, अपने बारे में भी सारी डिटेल्स एक्यूरेट लिखनी है, और वहाँ पे आपको आईडी वगैरह लगा के वेरिफिकेशन करना पड़ता है। जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो फिर वही तरीका है कि आपको अपने लिए रूम सर्च करना है। रूम सर्च करने के बाद वहाँ सारी डिटेल्स वगैरह देख लिएगा, आप कंफर्टेबल है तो यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट भेजनी है। यहाँ रिक्वेस्ट भेजने के कोई भी पैसे नहीं जाएंगे, सिर्फ मेंबरशिप के पैसे जाते हैं। रिक्वेस्ट आप भेज देंगे, जो होस्ट है वो आपकी प्रोफाइल देखेगा, आपकी फोटोज़ वगैरह देखेगा। अगर होस्ट को आपकी प्रोफाइल, आपकी फोटोज़ वगैरह और आपने जो डिटेल्स वगैरह मेंशन करी है, अगर वो चीज़ें पसंद आती है तो वो आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेगा, आपका जो रूम है वो कंफर्म हो जाएगा और आप वहां जाकर रुक सकते हैं। ऐसे ही लास्ट वाला है, लास्ट वाला पेइंग गेस्ट है। आपको कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। होस्ट जो है
होस्ट को आपकी हेल्प चाहिए होगी, होस्ट को किसी की भी हेल्प चाहिए, और अगर आप लगता है कि आप उनकी हेल्प कर सकते हैं, वहाँ मेंशन होता है क्या हेल्प चाहिए, आपको लगता है कि आप उनकी हेल्प कर सकते हैं, तो वर्कअवे एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे जाइएगा, आईडी बनाइएगा। आईडी बनाने के लिए फिर वही तरीका है, आपको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, $40-50 की जो भी होगी, इतने की ही मेंबरशिप होगी। आप वो मेंबरशिप लेकर वहाँ अकाउंट बनाइएगा। फिर वही तरीका है, अकाउंट में आप अपनी फोटो लगाइएगा, अपने बारे में अच्छा सा लिखिएगा, अपने ट्रैवल एक्सपीरियंस के बारे में अच्छा से लिखिएगा। ट्रैवल एक्सपीरियंस नहीं है तो इंडिया का ट्रैवल एक्सपीरियंस होगा, उसके बारे में लिखिएगा। सारी डिटेल्स अच्छी सी बढ़िया सी लिखने के बाद आप आईडी बनाइएगा, और फिर वही रूम वगैरह सर्च करने के बाद आप रिक्वेस्ट भेजिएगा। जब रिक्वेस्ट भेजेंगे तो वो आपकी आईडी को, प्रोफाइल को चेक करेगा। चेक करने के बाद अगर प्रोफाइल वगैरह पसंद आती है, आपका ऑफर पसंद आता है काम करने का, तो वो आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा और आप उसके घर पे जो है रुक सकते हैं। वो आपको खाना भी दे सकता है और आपको घुमा भी सकता है। तो ये कुछ तरीके थे जिनसे आप विदेश में रुक सकते हैं।